नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही कमेंट में बताएं इस वीडियो को बिहार के किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हो। बिहार के 6 जिलों में अगले 3 घंटों में होगी भयंकर बारिश। आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने भोजपुर, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, लखीसराय, जमुई जिले में कुछ भागों में अगले 2 से 3 घंटों में मेगागर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किलो प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। उसी के साथ भारी बारिश होने की भी संभावना है। बिहार एसआईआर सरकार के प्रवक्ता की तरह काम कर रहा है। चुनाव आयोग तेजस्वी यादव को नोटिस भेजने पर पप्पू यादव फरार। चुनाव आयोग द्वारा तेजस्वी यादव को 2 वोटर कार्ड मामले में नोटिस भेजा गया, जिस पर पूर्णिया सीट से सांसद पप्पू यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए चुनाव आयोग को कार्यशैली सत्ता पक्ष के प्रवक्ता की तरह की है। बिहार चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने मांगी 12 विधानसभा सीटें, आरजेडी पर बढ़ाया दबाव। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन में अंदरूनी हलचल तेज हो गई है। झारखंड की सत्ता में भागीदारी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जेएमएम अब बिहार में भी राजनीति की विस्तार चाहती है। पार्टी ने स्पष्ट शब्दों में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने कहा है कि अगर महागठबंधन में सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो वह अकेले भी चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। बिहार की सविता बनेगी राष्ट्रपति की विशेष मेहमान। पीएम आवास योजना के लाभार्थी की बनेगी मिसाल। प्रधानमंत्री आवास योजना प्रखंड विकास पदाधिकारियों ने बताया कि सविता देवी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेहतरीन ढंग से अपना मकान निर्माण कराया है, जो योजना के उद्देश्यों के गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है। इसी वजह से उनका चयन राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित लाभार्थी में हुआ है। ये सम्मान न केवल सविता देवी की व्यक्तिगत परिश्रम और समर्पण के प्रतीक है, बल्कि मसूरी और पूरी पटना जिले की है। बिहार के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए जिला शिक्षा कार्यालय ने प्रत्येक स्कूलों को 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। इसी राशि को स्कूलों में कक्षा उपकरणों खरीदारी, पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय निर्माण और स्मार्ट क्लास जैसी काम पूरे किए जाएंगे। जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी स्कूलों को ये राशि 15 दिनों के अंदर इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। बिहार में शिक्षा बहाली में लागू होगी डोमिसाइल पॉलिसी, सीएम नीतीश कुमार की घोषणा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया। उन्होंने ऐलान किया है कि शिक्षा को बहाली में अब बिहार के निवासी डेमोक्रेसी को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग को संबंधित नियमों में आवश्यक संशोधन के निर्देश दिए गए हैं। 2 वोटर कार्ड मामले में फंसे तेजस्वी यादव, पटना थाने में शिकायत दर्ज। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी कार्ड मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। 2 पहचान पत्र रखने के मामले में उनके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की गई है। तेजस्वी यादव के खिलाफ पटना के वकील राजीव रंजन सिंह थाने में शिकायत दर्ज की है। बिहार के बांका जिले में ऑटो बाइक की टक्कर से युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। 5 बच्चों का पिता था मृतक। बांका में रविवार को रात विक्रमपुर मोड़ के पास लहसुन की बोरी लदी ऑटो में और बाइक के आमने सामने टक्कर हुई। हादसे में बाइक सवार लखीपुरा गांव के निवासी चुटियरी दास की मौके पर ही मौत हो गई है। उसके साथ सवार विश्वकर्मा कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। बिहार के किशनगंज जिले में मतदाता सूची से 49,000 नाम हटाए। कांग्रेस विधायक ने दी आंदोलन की चेतावनी, बोले बिहार में रची जा रही है वोट चोरी की साजिश। बिहार किशनगंज जिले में मतदाता सूची से 49,000 से अधिक नाम हटाए जाने पर राजनीतिक घमासान हो गई है। जिले के कांग्रेस विधायक अजरुल हसन ने इस पर गंभीरता आपत्ति जताते हुए सरकार पर और चुनाव आयोग को घेरा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर नाम नहीं जोड़े तो वे सड़क से विधानसभा तक आंदोलन करेंगे। बिहार के इन जिलों में बढ़ेगा रोजगार के अवसर, 25,000 एकड़ पर बनेगा औद्योगिक क्षेत्र। बिहार के राज्य ने औद्योगिक विकास में बड़ी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में बिहार के 11 जिलों में 24,675.85 एकड़ जमीन पर औद्योगिक क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। इसके लिए लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जानकारी के अनुसार फिलहाल गया, मुंगेर, वैशाली, सीतामढ़ी और मधुबनी में कुल 3402 एकड़ जमीन पर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, जबकि बांका जिले में 21,273 एकड़ जमीन पर अधिग्रहण प्रक्रिया जारी है। बिहार और नेपाल की सीमा सटी है।
तेजस्वी यादव पर लालू यादव करेंगे कार्रवाई। जदयू नेता बोले नोटिस उनके लिए सरकार की तरह है। जदयू नेता नीतीश कुमार की बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग की ओर से भेजे गए नोटिस और कहा गया है कि लालू परिवार के लिए नोटिस कोई भी नई बात नहीं है। इसी परिवार पर सीबीआई, ईडी और कोर्ट के सामने भी आती है। नोटिस उनके लिए सरकार की तरह है। जदयू प्रवक्ता ने राजद चीफ लालू यादव ने से अपील की है। सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। बिहार में रहने वालों को शिक्षा भर्ती परीक्षा में प्राथमिकता। चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का अब शिक्षा अभ्यर्थियों को बड़ी सौगात दी है। वह सीट की मांग पिछले कई महीनों से कर रहे थे, उसी नीतीश कुमार ने सुन लिया है। उन्होंने बुधवार को इसका ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि नवंबर 2005 से सरकार बनने के बाद से ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में दृष्टिकरण हेतु बड़ी संख्या में शिक्षक की नियुक्ति की गई है। बिहार के भागलपुर जिले में 5 कांवड़ियों की मौत। आधी रात को नदी में पलटी शिव भक्तों से भरी गाड़ी, कई लोगों ने कूदकर बचाई जान। बिहार में सावन की आखिरी सोमवार की ठीक एक दिन पहले दर्दनाक हादसा में 5 कांवड़ियों की मौत हो गई है। घटना भागलपुर जिले की है, जहां कांवड़ियों को जत्था डीजे गाड़ी पर सवार होकर रविवार को रात करीब 11 बजे निकले, लेकिन 11:30 बजे करीब डीजे गाड़ी नदी में पलट गई। इसी घटना में कुछ युवक जैसे अपनी जान बचाई गई, लेकिन 5 लोगों की मौत हो गई है। बिहार के समस्तीपुर जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत, गांव में पसरा मातम। दोनों घटनाओं के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। लोग डरे और सहमे हुए। बारिश के मौसम में लगातार गिर रही आकाशीय बिजली ने लोगों को सतर्क कर दिया है। स्थानीय प्रशासन की ओर से दोनों मामलों में मुआवजा की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही जा रही है। समस्तीपुर जिले में रविवार को अलग अलग थाने क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। एक और स्नान करते वक्त युवक की जान चली गई। वहीं दूसरी घटना में खेत में काम कर रहे एक किशोरी की मौके पर मौत हो गई। नीतीश कुमार को लेकर चिराग पासवान ने फिर दिया बड़ा बयान। युवक ने के नेतृत्व में कहीं अपने दिल की बातें। बिहार में इस साल के अंत में चुनाव हैं और चुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा और गर्म हो गया है। विपक्षी दल लगातार दाव कर रहे हैं कि बीजेपी और एनडीए सीएम के चेहरे पर बदलाव करते नजर आ रहे हैं। एनडीए का हिस्सा चिराग पासवान का हाल ही आपराधिक मामलों का लेकर राज्य सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए जा चुके हैं।